Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me, your maths teacher Miss Maham, and this is the third video of chapter number 1. Today our topic is function and its type. What is function? Function is a relation from set A to B. दो सेट है, उनका आपने क्या फाइंड किया? रिलेशन. अ रिलेशन फंक्शन तब होगा is said to be a function if two conditions are satisfied. The first condition is domain of relation is equals to A. This is set A. We have two set A and B, and you solve these set to find relation. You know what are relations? बाइनरी रिलेशन आप कर चुके हैं. बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं? जब आप A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई दो सेट है, A मल्टीप्लाई बाय B फाइंड करेंगे और उस A मल्टीप्लाई बाय B के सबसेट्स फाइंड करेंगे. जैसे पावर सेट फाइंड करते थे वैसी रिलेशन भी हम वैसे ही बनाते हैं. सबसेट्स उसके बनाते हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के. तो उस रिलेशन को हम फंक्शन तब कहेंगे इफ़ डोमेन ऑफ रिलेशन, उस रिलेशन की डोमेन इसके इक्वल आ जाए, एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए. जो सेट ए है आपके पास, उसकी डोमेन उस रिलेशन की किसके इक्वल आ जाए? सेट ए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फंक्शन. एंड द सेकंड कंडीशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट ऑफ बी. ए का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाएगा किसके साथ? बी के साथ. ए के सारे एलिमेंट्स सिर्फ बी के एक एलिमेंट के साथ ही मैप कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, ऑर्डर पेयर बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ रिलेशन. एक रिलेशन है आपके पास 1, 1, 2, 3 और एक सेट है आपके पास 1, 2, 3. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल एंड यू हैव टू फाइंड दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट. एक रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं. तो आप क्या देखेंगे? आप फर्स्ट कंडीशन फाइंड करेंगे. फर्स्ट कंडीशन से दैट डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए. डोमेन ऑफ आर मीन्स इस रिलेशन की डोमेन फाइंड करें. इसकी डोमेन क्या आएगी? फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन. फर्स्ट एलिमेंट्स आर 1, 2. डोमेन इज 1, 2 एंड सेट ए इज 1, 2, 3. This condition is not satisfied, so this relation is not a function. फंक्शन क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसका डोमेन 1, 2 है और इसकी सेट ए 1, 2, 3. अगर सेट ए भी सिर्फ कितना होता? 1, 2, तो आप कहते हैं कि दिस इज़ अ फंक्शन. और एक और चीज़ चेक करते हैं, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं. नाउ स्टूडेंट, हियर इज एन एग्जाम्पल. Here you have given set A, set B and a relation, and you have to find this relation is function or not. ये function है या नहीं. Just आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले डोमेन निकालनी है इसकी R की और देखना है वो डोमेन एग्जैक्टली A के इक्वल है या नहीं. ओके, लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले डोमेन ऑफ R इज इक्वल्स टू डोमेन क्या आएगी? फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन 1, 3 और ये डोमेन हमारे पास है 1, 3 और सेट ए कितना है हमारे पास? 1, 2, 3 एंड 4. दे बोथ आर नॉट इक्वल. डोमेन ए के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. डोमेन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू ए. फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. Now student, this is an example number 2. Here we have A set, B set and a relation is given. And you have to find whether this is a function or not. You have to find it is function or not. Just क्या करेंगे? Two conditions find करेंगे कि डोमेन आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, डोमेन आपके पास इक्वल आनी चाहिए. डोमेन ऑफ R is equals to set A and second condition is every element of A map with B, map with or associate with. Okay, now let's check it. First condition, domain of R. Domain of R find करें. Domain is first element of relation, so the domain is x, y and z. Domain of R is equals to x, y, z. And what is set A? Set A is here. Set A is equals to x, y, z. Both are same. Domain R equals to A. Domain of R equals to A. So condition is satisfied. First condition is satisfied. Now check the second condition. Domain of R is equals to A. क्या हो गया? जो रिलेशन की डोमेन है
वो इक्वल आ गई सेट ए के, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू आप सेकंड कंडीशन फाइंड करेंगे। सो डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करेंगे, लेट्स डू दिस। डायग्राम के लिए यू हैव टू ड्रॉ 2 सर्कल्स। Now for second condition you have to draw 2 circles. This is set A, this is set B. Set A के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, X, Y, Z. Set B आपके पास क्वेश्चन में क्या था, 1, 2, 3 एंड 4. अब रिलेशन देखें, रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, रिलेशन इज x, 1, y, 2 एंड z, 4. x का रिलेशन बनाएंगे 1 के साथ, x को कनेक्ट कर देंगे 1 के साथ, y, 2 मीन्स y को कनेक्ट कर देंगे आप 2 के साथ, x को कनेक्ट करेंगे 1 के साथ. दिस इज रिलेशन ऑफ x, 1, देन y, 2, देन z, 4. अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि a के सारे एलिमेंट्स, कंडीशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, a के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो गए हैं, एसोसिएट हो गए किसके साथ, b के एलिमेंट्स के साथ. सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो वेरीफाइड. This question is and this relation is a function. An example of function. This is function. Again I am repeating, you have 2 sets A and B. First you have to find the domain of relation. Domain आपने find की, domain क्या आ गया आपके पास, x, y, z. और जो डोमेन आपके पास आया है वही क्या है, सेट ए. हमेशा जब भी डोमेन इक्वल आ जाए सेट ए के, दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई. सेकंड कंडीशन के लिए आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, यू हैव 2 सेट्स इन क्वेश्चन ए एंड बी. एक सर्कल आप बनाएंगे ए के लिए, एक सर्कल बनाएंगे बी के लिए. ए के एलिमेंट्स आप सेट्स में से देख के इस सर्कल में पुट करेंगे, बी के एलिमेंट्स आप क्वेश्चन में से देखकर, बी के एलिमेंट्स हैं 2, 1, 2, 3, 4, वो भी आपने इस सर्कल में पुट कर दिए. ठीक है, अब इसको ज्वाइनिंग कैसे करनी है, ज्वाइनिंग के लिए आप रिलेशन देखेंगे. रिलेशन फर्स्ट ब्रैकेट इज x, 1, मतलब x को आप ज्वाइन करें 1 के साथ, हमने x को ज्वाइन कर दिया 1 के साथ. देन y, 2 मीन्स आपने y को ज्वाइन कर दिया 2 के साथ. देन द थर्ड ब्रैकेट इज z, 4, z को आपने ज्वाइन कर दिया 4 के साथ. और फिर इसमें देखना क्या है, इसमें आपने ये देखना है कि ए के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाने चाहिए. ए के अंदर अगर एक भी एलिमेंट रह गया, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. फॉर एग्जांपल अगर x में आपके पास यहाँ पर एक t भी मौजूद होता और वो t कनेक्ट नहीं होता, मैं a की बात कर रही हूँ, अगर a के रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए, दिस इज नॉट अ सेट. तो ये याद रखना है, सेकेंड कंडीशन में a के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए b के साथ. ओके, और एक और चीज़ याद रखनी है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x का मैप 1 के साथ भी हो और x का मैप 2 के साथ भी हो. ठीक है, हर एलिमेंट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि x की 2 वैल्यूज़ हो. ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ बी, कनेक्टेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ बी, एसोसिएटेड विथ 1 एलिमेंट ऑफ बी. ए के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स मैप होंगे, लेकिन कंडीशन याद रखनी है वो 1 एलिमेंट के साथ मैप होंगे. Now student, let's just start the types of function. We have 3 types of function. This is the first type, onto function. What are onto function? If range of f is equals to b. Do you know what is range? Last class in I have told you the range are called the second elements. Second elements of ordered pair are called range of that relation. किसी relation के अंदर लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट बनाए, these are range of that function or relation. ठीक है, यहाँ पर f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन क्या है, एक ही है. इक्वल्स टू b, अगर रेंज आपकी सेट b के इक्वल आ जाए, सेट b गिवन इन योर क्वेश्चन, अगर आपने इसमें से आपने रेंज फाइंड की और रेंज किसके इक्वल आ जाए, b सेट के इक्वल आ जाए, सो द फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन. लेट्स चेक in this example. We have set a x, y, z, b set 1, 2 and a relation or function is equals to x, 1, y, 1 and z, 2. मैपिंग स्टार्ट करें, रिलेशन को देखते हुए मैपिंग स्टार्ट करें. x को कनेक्ट करें 1 के साथ, y को कनेक्ट करें 1 के साथ, z को कनेक्ट करें 2 के साथ. ठीक है, दिस इज अ फंक्शन. ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं a के अंदर कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं बचा, सारे मैप हो गए b के साथ और सबकी अलग अलग वैल्यू है. ठीक है, x की वैल्यू 1 है,
y की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। दो नंबर्स की एक वैल्यू हो सकती है लेकिन एक नंबर की दो वैल्यूज़ नहीं होंगी, जैसे y की 1 और y की 2 कभी नहीं होगी। हर नंबर की एक ही वैल्यू होगी चाहे सेम हो जाए, ठीक है। दिस इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है। लेकिन ये ऑन टू क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं b के सारे एलिमेंट्स मैप हो गए a के साथ। इसमें ये याद रखना है ऑन टू फंक्शन में कि b में कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहेगा, ना a में बचेगा ना b में कोई एलिमेंट रिमेनिंग रहेगा। दिस इज ऑन टू फंक्शन। सारे एलिमेंट b के मैप हो जाएंगे a के साथ, a के मैप हो जाएंगे b के साथ। और अगर आप थियोरेटिकली चेक करें, इसकी रेंज फाइंड करें, रेंज कितनी आएगी? रेंज क्या है? सेकेंड एलिमेंट्स आर 1, 1 एंड 2। 1 को आप रिपीट नहीं करेंगे तो आपकी रेंज क्या आएगी? 1 2 टाइम्स है 1, 2। रेंज आपके पास आ गई 1, 2। और बी सेट भी आपके पास क्वेश्चन में क्या है? बी सेट इज ऑल्सो 1, 2। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। थियोरेटिकली बगैर डायग्राम के भी आप देख के बता सकते हैं। जस्ट क्या करना है? फंक्शन की रेंज देखनी है, बी सेट देखना है, रेंज बराबर आ जाएगी बी के। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। और अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो सारे एलिमेंट्स मैप हो जाएंगे, ना यहाँ कोई रिमेनिंग बचेंगे ना यहाँ पे कोई रिमेनिंग बचेंगे। Now the next type of function is 1, 1 function. According to this name, 1, 1 means every element associated with just one element. ठीक है, हर एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड होगा। जैसे हमने ऑन टू में देखा था, ऑन टू में क्या था कि सेट ए का एक एलिमेंट का भी सेम आंसर है, दो एलिमेंट्स के सेम आंसर है। लेकिन 1, 1 में ऐसा नहीं होगा। बी के जैसे यहाँ पे बी का 1 एलिमेंट 2 के साथ मैप है, लेकिन 1, 1 फंक्शन में आप देख रहे हैं 1, 1 में हर एलिमेंट बी का और ए का एक ही दफ़ा मैप है। ऐसा नहीं होगा कि 2 की दो वैल्यूज़ होंगी या x की दो वैल्यूज़ होंगी। 1, 1 फंक्शन इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप और एसोसिएट विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप होंगे। अगर x 2 के साथ मैप हो गया है तो y 2 के साथ मैप नहीं होगा, ठीक है। ऐसा रिलेशन, अगर रिलेशन देखें, रिलेशन क्या है? x, 2, y, 6 एंड z इज एसोसिएटेड विद 3। तो इस रिलेशन में आप क्या देख रहे हैं? x का रिलेशन 2 के साथ, y का रिलेशन 6 के साथ और z का रिलेशन 3 के साथ। मतलब एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक रिमेनिंग है, तो 1, 1 फंक्शन में रिमेनिंग रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा एक सेट में कभी भी रिमेनिंग नहीं रहेंगे। अगर इसमें रिमेनिंग रह गया तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। ए सेट में चाहे कोई भी टाइप हो, ए सेट हमेशा पूरे मैप होंगे। बी के अंदर रिमेनिंग अगर बच जाए, लेकिन एक एक सब मैप हुए हुए हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ मैप हुए हुए, कोई एक रिमेनिंग रह जाए तब भी ये क्या रहेगा? 1, 1 फंक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ ऑन टू, all the elements of A and all the elements of B map with each other. ऑन टू फंक्शन में क्या याद करेंगे आप कि A के सारे एलिमेंट्स मैप होंगे और B के भी सारे एलिमेंट्स मैप होंगे। जबकि 1, 1 फंक्शन में सारे भी मैप हो सकते हैं और अगर कोई रिमेनिंग रह जाए तब भी ये क्या रहेगा? 1, 1 फंक्शन ही रहेगा। 1, 1 में जस्ट ये याद रखना है कि हर एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यू होगी। जस्ट ये याद रखना है हर एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यू होगी और B के सारे भी मैप हो सकते हैं और कुछ रिमेनिंग भी रह सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू। नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है ऐसा फंक्शन जो 1, 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। सो दिस इज कॉल्ड 1, 1 एंड ऑन टू, ठीक है। 1, 1 इफ अ फंक्शन इज 1, 1 एंड ऑन टू बोथ। फंक्शन 1, 1 भी है और ऑन टू भी है। अब ये कैसे चेक करेंगे? आसान है, क्या करेंगे? पहले ऑन टू की कंडीशन लगाएंगे। ऑन टू की कंडीशन क्या है? ऑन टू की कंडीशन इज रेंज इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। रेंज फाइंड करें इसमें से। ऑन टू की कंडीशन आप चेक करें ऑन टू है या नहीं। ऑन टू भी चेक करेंगे और 1, 1 भी चेक करेंगे, ठीक है। ऑन टू के लिए आप क्या चेक करेंगे? रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर और एफ, इसको एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल्स टू बी। रेंज देखिए, रेंज आर सेकेंड एलिमेंट्स, सो द रेंज इज 1, 2, 3। अरेंज करके लिखेंगे आप 1, 2 एंड 3 एंड सेट बी इज गिवन। सेट बी इज 1, 2, 3, बोथ आर इक्वल, सो द फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू आपने बिना डायग्राम ड्रॉ किए बता दिया, दिस इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब 1, 1 के लिए हम डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि हर एलिमेंट एक से कनेक्टेड है या नहीं। सो दिस इज सेट ए। इन सेट ए वी हैव x, y, z. In set B we have 1, 2, 3. Let's start mapping.
अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन वी हैव x, 2, x को मैप करें 2 के साथ, y, 1, y को मैप करें 1 के साथ, z, 3, z को मैप करें 3 के साथ। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, दिस फंक्शन इज ऑन टू कैसे पता चला, हमारे पास b के सारे मैप हो गए a के साथ, ऑन टू में b में कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहते, दिस इज ऑन टू। और अब 1 1 कैसे चेक करेंगे, 1 1 में दोनों कनेक्टेड है, जी हाँ दोनों कनेक्टेड है और हर कोई डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दो वैल्यूज़ की एक ही एलिमेंट्स की एक वैल्यू आ रही हो। ऑन टू में ऐसा हो सकता है, एक्स वाई की जैसे एक ही वैल्यू आ गई 2, ऑन टू में ऐसा हो सकता है, लेकिन 1 1 में हर एलिमेंट ए का कनेक्ट होगा बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ। एक्स इज कनेक्टेड विद 2, वाई कनेक्टेड विद 1, जेड कनेक्टेड विद 3। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन। Now student, this is just a practice problem for you. Here the diagram of a function is given. You have to determine which function is this. So tell me which function is this. We have three functions, onto, 1 1 and 1 1 onto. तो 1 1 onto है या onto है या दोनों है, ये आपने बताना है, ठीक है। आपने सबसे पहले onto चेक करना है कि दिस इज onto और नॉट। onto फंक्शन क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कनेक्टेड विद ए। आप देख रहे हैं तमाम एलिमेंट्स बी के ए से कनेक्टेड है, लेकिन ए के भी तो बी से कनेक्टेड है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कहीं ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 1 में क्या था कि ए के भी और बी के दोनों कनेक्टेड होंगे, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे y और z की सेम वैल्यू है, जबकि 1 1 में क्या कहा था डिफरेंट वैल्यूज होंगी। सो दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। तो फिर ये कौन सा है ये फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू की पहचान क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कनेक्टेड विद ए, मतलब रेंज बराबर होगी बी के। रेंज किसको कहते हैं, ये जो हमने कनेक्ट किए हुए, ये रेंज से डोमेन को हमने रेंज से कनेक्ट किए हुए ना, डोमेन को हमने रेंज से कनेक्ट किए हुए। सो रेंज आर 2, 4 और बी के एलिमेंट्स भी क्या है 2, 4। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कैसे पहचानेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कनेक्टेड विद ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कनेक्टेड विद बी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कौन सी नहीं है, डिफरेंट वैल्यू से कनेक्टेड नहीं है, सेम वैल्यू से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। Now this is the next example for you. Which function is this? Let's check it. All the elements of B connected with B. All the element of B connected with A. पहले चेक करें this is onto or not. ये onto है या नहीं है। तो onto में क्या कहते हैं कि तमाम एलिमेंट्स मैप होंगे B के साथ, तो ये onto भी है, ठीक है। Now 1 1 है या नहीं, 1 1 भी है, क्योंकि देखिए हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड है। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। ए के सारे एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड है। सो दिस इज ऑल्सो 1 1। सो विच टाइप इज दिस, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन। वी कैन से इट इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। फर्स्ट वन इज ऑन टू फंक्शन, द सेकेंड वन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, एंड दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल फॉर यू। नाउ टेल मी विच फंक्शन इज दिस। This is onto function or not? This is not onto function. Why? Because one element of B is remaining. B के सारे एलिमेंट A के साथ मैप नहीं है. This is not a onto function. Onto तो नहीं है. So tell me this is 1 1 or not? Yes, it is 1 1 because all the element of A connected with B with different element. ठीक है, B के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है 1 1 के लिए. onto के लिए ज़रूरी है कि सारे एलिमेंट B के भी मैप हो, लेकिन 1 1 में सिर्फ ये याद रखना है कि ए के सारे एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। सो दिस इज 1 1 फंक्शन। 1 1 में आपके पास कोई रिमेनिंग बच सकता है, 1 1 फंक्शन। Now student, this is the last topic of our chapter number 1, quadrants. क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स आर द 4 पार्ट्स ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ के 4 पार्ट्स क्या है, क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट फिक्स है। दिस पोर्शन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बिल्कुल बराबर में सेकंड क्वाड्रेंट, इसके नीचे थर्ड क्वाड्रेंट एंड द लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये नंबर्स फिक्स है। अब क्वाड्रेंट होते क्या है, क्वाड्रेंट में 2 वैल्यूज होती है x एंड y, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में अगर पहली वैल्यू आपकी फर्स्ट वैल्यू इज x, second value is y, and you also know first value is abscissa, second value is ordinate. Ordered pair का first element क्या है, abscissa,
सेकेंड एलिमेंट इज ऑर्डिनेट. ओके. अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव. y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1,1. आप देख रहे हैं 1 इज पॉजिटिव, 1 is also positive, so this lie on first quadrant. Okay student, for example 2,3, ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि both the elements are positive. Now tell me what is second quadrant? In second quadrant we have x negative, y positive. Means first element is negative, other element is positive. यहाँ पर x negative है, y positive है. For example लिखा हुआ है आपके पास -2,4. This lie on second quadrant. Why? First element is negative, second is positive. अगर पहला एलिमेंट माइनस में, दूसरा प्लस में, this lie on second quadrant. और अगर ऑर्डर पेयर में दोनों पॉजिटिव है, lie on first quadrant. अगर दोनों माइनस है, this is the third quadrant which x minus, y is also negative. For example अगर दोनों माइनस में है, so this lie on third quadrant. And for example you have -2. You have +2, -4. First positive, second negative. This lie on fourth quadrant. याद कैसे करेंगे? ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स पॉजिटिव, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट. फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट. और अगर पहला पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव, सो फोर्थ क्वाड्रेंट. Now students, your homework of today's class is do practice of exercise 1.4 and do question number 12, 15 and 16, exercise 1.3. These questions related to functions and this related to quadrant. Take care of yourself. Allah Hafiz.